एक जो अमेरिकन एक्सप्रेस का नया दिखाई दे रहा है वो कहाँ मिला? कम से कम इतना तो दिमाग रखते कि चप्पल पहन करके खून बहते हुए तस्वीर न खिंचवाते। और फिर आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मास्टरमाइंड कोई और था, मुख्य सरगना कोई और था। आप मास्टरमाइंड का क्यों नहीं इनकाउंटर किया? ये पीडीए परिवार से जलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मंगेश यादव एनकाउंटर केस यूपी में बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। एक तरफ यूपी पुलिस इस पूरे मामले में अपनी थ्योरी पर अड़िग है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने मंगेश यादव एनकाउंटर केस से जुड़े हर एक उलझी कड़ी पर ऐसे सवाल उठाए जिसने पूरे सिस्टम की बेचैनी बढ़ा दी है। साथ ही अखिलेश ने ललितपुर के इंदर हत्याकांड पर भी बीजेपी को घेर लिया है। यूपी की कानून व्यवस्था यूपी में हमेशा से ऐसा मुद्दा रही है जो सरकारें बनवा भी देती है और सत्ता से विदाई भी तय कर देती है। ऐसे में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम योगी की नेतृत्व वाली सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी यूपी तो छोड़िए पूरे देश में सुर्खियों का हिस्सा रहती है। लेकिन यूपी में अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए सरकार जिस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को एग्जीक्यूट करती है, उसको एग्जीक्यूट करते हुए यूपी पुलिस की ओर से उठाए गए कदम कई बार पूरे के पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। कुछ ऐसा ही मंगेश यादव के एनकाउंटर केस में हो गया है, जिस पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं और पुलिस पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। दरअसल सुल्तानपुर में डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव का यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम ने जब से एनकाउंटर किया है, तब से ही इस मामले में यूपी पुलिस के साथ ही यूपी एसटीएफ बैकफुट पर नजर आ रही है। पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने के आरोप लगातार सियासी दलों की ओर से लगाए जा रहे हैं और अखिलेश यादव खुलकर मंगेश के एनकाउंटर से जुड़ी हर एक उस कड़ी को जोड़ रहे हैं जो इस एनकाउंटर पर सवालिया निशान खड़ा कर देती है। अखिलेश का साफ कहना है कि सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप से डकैती हुई थी, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी जो कि पूरी सच्चाई बता देती है। पुलिस प्रशासन ने मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश की है और एक तरीके से जाति देखकर मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया, जिससे उनकी पोल न खुल जाए। जब मुख्य आरोपी या मुख्य मास्टरमाइंड जो है उसको सरकार आखिरकार क्यों नहीं छोड़ी? वो तो सीसीटीवी विजिबल है। अगर आप सीसीटीवी देखें तो जो लोग लूट रहे हैं वो तो विजिबल है। तो अगर मास्टरमाइंड का क्यों नहीं कर रहे हैं आखिरकार? अरे अखिलेश जी, ये आपकी सोशल मीडिया पर मुसलसल जो है आपकी जो है बढ़ते जा रहे हैं फॉलोअर्स और बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। उसमें खास करके नौजवान कौन सवाल इसके बारे में बताया कि आपकी शालीनता है इसमें, जिस तरीके से आपका मिलने का व्यवहार है, जिस तरीके से लोगों से आप अट्रैक्ट होते हैं, मिलते हैं। मंगेश यादव एनकाउंटर पर सियासत से परे इस पूरे मामले को जो संदिग्ध बनाते हुए सवाल है, वो इस घटना में पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा डेंट लगा रहे हैं। क्योंकि जहां इस वारदात में शामिल एक आरोपी, जिसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसने सरेंडर कर दिया था, तो वहीं जो अन्य आरोपी थे उनका हाफ एनकाउंटर हुआ था। मतलब उनके पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। मगर मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा गया। और तो और इस मामले में एनकाउंटर से पहले मंगेश के पास से जो बाइक मिली थी या फिर जिस बाइक का वो इस्तेमाल कर रहा था, उसको लेकर भी कई थ्योरी हवा में तैर रही हैं, जिसको आधार बनाकर अखिलेश यादव इस एनकाउंटर से जुड़े हर एक पहलू पर पुलिस की थ्योरी पर सवाल दाग रहे हैं। मोटरसाइकिल कहां से आई आपने नहीं पूछा? वो बैग जो अमेरिकन एक्सप्रेस का नया दिखाई दे रहा है वो कहां मिला? कम से कम इतना तो दिमाग रखते कि चप्पल पहन करके खून बहते हुए तस्वीर न खिंचवाते। और फिर आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मास्टरमाइंड कोई और था, मुख्य सरगना कोई और था। आप मास्टरमाइंड का क्यों नहीं इनकाउंटर किया? क्या वजह थी? क्योंकि आप सुन के वापस आ गए होंगे। कोई एसटीएफ से सवाल पूछ लेगा। ये स्पेशल टास्क फोर्स है। कुछ लोगों ने फुल फॉर्म कुछ और भी बनाया है। क्या आप सवाल पूछ लोगे? नहीं पूछ पाओगे। अखिलेश यादव की नजर में मंगेश यादव का एनकाउंटर पूरी तरह से संदिग्ध है और इस मामले में पुलिस के साथ साथ यूपी एसटीएफ की टीम भी सवालों के घेरे में है। मंगेश यादव के साथ साथ अखिलेश ने ललितपुर में इंदर पटेल की हत्या पर भी बीजेपी को घेर लिया है और पीडीए के मुद्दे को धार दे दी है। सर, ललितपुर झांसी में इंदर पटेल को वहाँ पर भट्टे का कारोबार था उनका, कुछ ठाकुर समाज के लोगों ने उनको जला दिया। इंदर पटेल नाम था उनका।
ये पीडीए परिवार से जलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। अखिलेश एक और मंगेश के लिए इंसाफ मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ इंदर पटेल केस में टिप्पणी कर रहे हैं। साथ ही साथ पीडीए का जिक्र कर रहे हैं, जो बता रहा है कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की तरह ही उपचुनाव के साथ ही यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में भी पीडीए के सहारे चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। अच्छा किया होता तो यूपी जीतते, और उन्हीं की नाकामी से देखिएगा हरियाणा हार रहे हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र भी हारेंगे। इलेक्शन की तैयारी तो बड़ी तगड़ी कर ली है, हर जगह प्रोजेक्ट क्या तगड़ी की है? बीएलओ हटा दो, ये कोई तैयारी है? डीएम अपना पोस्ट कर दो, अपना पुलिस कप्तान जो कहने मानता रहे उसको पोस्ट कर दो, ये तैयारी बोलेंगे आप देखिएगा मिल्कीपुर वाले कैसे भारतीय जनता पार्टी को दोबारा हरा करके भेजते हैं। और केवल मिल्कीपुर नहीं, जनता इंतजार कर रही है 27 का। जनता के मुद्दों के सहारे अखिलेश की नजर 2027 विधानसभा चुनाव पर है। ऐसे में बीजेपी भले ही कानून व्यवस्था और तमाम मुद्दों पर सपा की पूर्व सरकारों को हाल फिलहाल घेरती नजर आई हो, लेकिन मंगेश यादव का एनकाउंटर का मसला उलझता जा रहा है और बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बनता हुआ दिख रहा है, जिसका बड़ा असर आने वाले वक्त में दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।